हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इसको हमें कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए, हमें कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू में डैश। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, और इसका मतलब क्या है, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, तो इसको हम डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में पढ़ा था और उसके अंदर ये हमारा किसके इक्वल था, इज इक्वल टू में 1, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होता है। तो यहाँ पर ये दोनों हमारे इवेंट्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, इज इक्वल टू में 1। इसी तरह से सेकंड पार्ट के अंदर देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैनॉट हैपन्स इज। इसमें हमें कहा गया है कि उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो हैपन नहीं हो सकता, और इस तरह के इवेंट को क्या कहा जाता है ये भी हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है m/n। m का मतलब है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और n का मतलब है नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक ऐसे इवेंट की जो हैपन ही ना हो सके। इट मीन्स कि इस इवेंट की फेवर में कितने आउटकम्स होंगे, ये होंगे 0 आउटकम्स अपॉन यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल आउटकम्स जो कि कितने हैं n। और 0 को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करें तो वो हमारे पास 0 ही आएगा। तो इस तरह के इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये होगी 0। और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है वो हमारा क्या होता है, उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज। इसमें हमें कहा गया है कि हमें उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो कि श्योर है हैपन होगा। सर्टेन का मीनिंग होता है श्योर। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने एक डाइस को थ्रो किया है, तो सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मान लीजिए इसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नंबर लेस देन 7। तो देखिए डाइस के ऊपर 1 से लेकर 6 तक नंबर्स लिखे होते हैं और ये सभी 6 नंबर 7 से छोटे हैं। इट मीन्स कि जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो फ्रंट फेस पर इन्हीं 6 में से कोई एक नंबर आएगा। तो इस इवेंट की फेवर में कितने आउटकम्स हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, वो भी 6 हैं। तो 6 को अगर हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1। तो ऐसा इवेंट जो श्योर है कि वो होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, ये ऑलवेज 1 होती है, क्योंकि इसके अंदर फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स इक्वल होते हैं। और इस तरह के इवेंट को कहा जाता है श्योर या फिर सर्टेन इवेंट भी हम इसे कह सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स एन एक्सपेरिमेंट इज। इसमें कहा गया है कि एक एक्सपेरिमेंट के अंदर सभी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है। तो ये भी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि सभी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कॉइन को टॉस किया है, तो सबसे पहले उसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस क्या बनेगा, या तो उसमें हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अब इसमें हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे हेड आने की। तो ये कितनी होगी, हेड की फेवर में कितने आउटकम्स हैं, सिंगल आउटकम्स हैं 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 2। इसी तरह से टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये भी 1/2 होगी, क्योंकि टेल की फेवर में भी कितने आउटकम्स हैं, सिंगल आउटकम्स हैं, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, ये 2 हैं। और हमें पता है जिन इवेंट्स की फेवर में सिंगल आउटकम्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पर हेड की फेवर में भी सिंगल आउटकम्स हैं और टेल की फेवर में भी सिंगल आउटकम्स हैं। इट मीन्स कि ये दोनों एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे। और यहाँ पर हमें एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम फाइंड करना है, तो इसके लिए हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू में ये हमारे पास कितना है 1/2, प्लस ये कितना है, ये भी 1/2।
इज इक्वल टू में ये कितना होगा, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू में 1। तो ये मेथड सभी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के सम के लिए अप्लाई होता है। यानी कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर हम एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो वो ऑलवेज 1 होगा। इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। तो इंट्रोडक्शन में हमने रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट के बारे में पढ़ा था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 हो सकती है या फिर ग्रेटर देन 0 और या फिर 1 हो सकती है या फिर लेस देन 1। क्योंकि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कम से कम 0 हो सकती है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। या किसी और सिचुएशन के अंदर अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो वो 0 और 1 के बीच होगी। तो यहाँ पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू में ये हो जाएगा 0 एंड लेस देन और इक्वल टू में 1। अब क्वेश्चन